हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है आरसीएम लायबिलिटी एंड आईटीसी स्टेटमेंट। फ्रेंड्स, ये न्यू फैसिलिटी है जो जीएसटी पोर्टल पे 23 अगस्त 2024 को इंट्रोड्यूस हुआ है और ये मोस्ट अवेटेड फैसिलिटी भी है, क्योंकि अभी तक हमारे पास जो भी स्टेटमेंट्स का रिपोर्टिंग था वो नॉर्मल जीएसटी लायबिलिटी का था और नॉर्मल जीएसटी आईटीसी का स्टेटमेंट था। ठीक है, बट डेडिकेटेड आरसीएम के लिए सेपरेट लायबिलिटी स्टेटमेंट जो है अभी ये इसमें इंट्रोड्यूस हुआ है। फ्रेंड्स, आरसीएम लायबिलिटी का आईटीसी स्टेटमेंट देखने के लिए आप वही जो नॉर्मल आईटीसी का जो लेजर देखने के लिए सर्विसेज में जाके लेजर खोलते थे, उसी में एक नया ऑप्शन आ रहा है। अब उसमें जाके हम लोग उसको देख सकते हैं। बाद में हम लोग डायरेक्ट पोर्टल पे देखेंगे सब कुछ, पहले इस अपडेट को समझ लेते हैं। ठीक है, ये तो नेविगेशन का पाथ दे दिया उन्होंने। इसमें 3 केसेस हो सकते हैं। ऐसे फर्स्ट केस ऐसा हो सकता है कि आपने आईटीसी पे कर रखा है, बट आपने उसको आरसीएम का आईटीसी आपने क्लेम नहीं किया किसी कारणवश। ठीक है, तो वैसे केसेस में आपको क्या करना है कि ओपनिंग बैलेंस जो डिक्लेयर करना है उसमें आपको पुट कर देना है, और इसका प्रॉपर आपको डिटेल बनाना पड़ेगा विथ एविडेंस, कि आगे कभी भी अगर जीएसटी विभाग उसका अगर इंक्वायरी करना चाहे, उसका प्रूफ देखना चाहे, तो आप उसको दिखा सको। ठीक है, और दूसरा केसेस ये हो सकता है कि मान लीजिए आपने आईटीसी का क्लेम तो ले लिया, आरसीएम का आईटीसी, बट उसका पे नहीं किया है, पेमेंट नहीं किया है, तो यानी कि वो आपका लायबिलिटी है। तो आप ओपनिंग ओपनिंग फिगर में जो ओपनिंग बैलेंस डिक्लेयर करोगे उसमें आप माइनस का फिगर पुट करोगे। जो भी फिगर आ रहा है एज ए नेगेटिव वैल्यू उसमें पुट करना है। ठीक है, और थर्ड केस ऐसा आ सकता है कि जैसे कि आपने आईटीसी का लायबिलिटी पे कर दिया था और उसको आरसीएम का आईटीसी आपने क्लेम भी कर लिया, बट किसी कारणवश आपने उसको रिवर्स कर दिया। ठीक है, तो ऐसे केसेस में क्या करना है कि सबसे पहले तो आपको इसको ओपनिंग बैलेंस में नहीं पुट करना है। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस में नहीं पुट करना है, और इसमें आपको सिंपली क्या करना है कि रिक्लेम करना है। ये तो रिक्लेम करने के लिए आपको जो जीएसटीआर 3B पार्ट जीएसटीआर टेबल जीएसटीआर 3B के टेबल 4A का पॉइंट नंबर 5 में उसको पुट करके आपको लेना है वो फिगर। ठीक है, तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तो इसमें ये आता है कि हमें तो जैसे कि इसको जो ओपनिंग बैलेंस जो हमें इसको डिक्लेयर करना है वो किस मंथ तक करना है। तो जिस मंथ तक हमारा जीएसटीआर 3B निकल गया है, ठीक है, उस मंथ तक का करना है सिंपली। जैसे कि मंथली फाइलर्स है, ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन के डेट से लेके आपको, जैसे जुलाई का चला गया है तो 31 जुलाई 2024 तक आपको ये डिटेल ओपनिंग करना है। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से लेके 31 जुलाई 2024 तक का जो भी आपका ओपनिंग बैलेंस अगर कुछ बच रहा है तो आप उसको मेंशन करोगे। क्वार्टरली वाले केसेस में डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से लेके जैसे कि जून तक का चला गया है तो 30 जून 2024 तक का जो भी पीरियड होगा उसमें आपको डिक्लेयर करना है। ठीक है, और इसका ओपनिंग बैलेंस डिक्लेयर करने का डेडलाइन है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना है, 31 अक्टूबर 2024। ठीक है, 31 अक्टूबर 2024 तक आप इसको ओपनिंग बैलेंस आप इसको अपडेट कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद भी अगर कुछ उसमें एरर है, कुछ एडिटिंग करना है, रेक्टिफाई करना है एरर को, तो वहां पे आप उसके केस में आप 30 नवंबर 2024 तक कर सकते हो। ठीक है, कुछ अगर उसमें एरर आ गया तो, एरर हो गया या कुछ एडिट करना है आपको। उसके बाद 30 नवंबर 2024 के बाद आपको ये फैसिलिटी जो करेक्शन का फैसिलिटी वो भी नहीं मिलेगा, है ना। तो फ्रेंड्स, ये तो हमने पूरा देख लिया नोटिस जो भी हमारा ये अपडेट आया हुआ था। ठीक है, तो एक बार हम लोग क्या है ना कि हम चलते हैं अब ऑनलाइन पोर्टल पे। ठीक है, देखते हैं क्या क्या वहाँ चेंज आया हुआ है और क्या क्या हमें उसमें वहाँ पे दिख रहा है, कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ऑलरेडी। तो फ्रेंड्स, ये हमारा एक लॉगिन किया हुआ है। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे जो आरसीएम का आईटीसीएन स्टेटमेंट आ रहा है, ये न्यू आ रहा है, ये डेडिकेटेड। ठीक है, इससे आपको समझ में आ गया कि ऑलरेडी ये इम्प्लीमेंट हो गया है ना। उसके बाद अगर आपको आईटीसी आरसीएम आईटीसी देखना है तो उसके लिए सर्विसेज में जाएंगे, लेजर में जाएंगे और आरसीएम लायबिलिटी
और आईटीसी स्टेटमेंट को ओपन करेंगे तो ऐसे आएगा। इसमें दो ऑप्शन आ रहा है, एक तो आरसीएम, ये तो डिस्प्ले का है, लैब स्टेटमेंट है, ऑटोमेटिक जो भी है डिस्प्ले आएगा आपका। आप इसमें डेट रेंज अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। तो ये 24 अगस्त से इम्प्लीमेंट हुआ है, तो ये आपका उसके बैक का फिगर, बैक का डेट नहीं आएगा, 24 अगस्त से ही डेट आ रहा है इसका, है ना। उसके बाद देखें तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस पुट करने का है, मेन हमारा यही है पॉइंट नंबर 2। इसमें क्या है कि आपको अगर इफेक्टिव बैलेंस जो है आपका, मतलब कि ऐसा आ रहा है कि हमने पेमेंट कर लिया है ज़्यादा और हमने क्लेम कम किया आईटीसी का, तो आप इसको यहाँ पे पुट कर सकते हो। मान लो कि आपने इफेक्टिव जो बैलेंस आपका आ रहा है 1000 आईटीसी में है और 2000 सीजीएसटी एसजीएसटी में है, तो आप यहाँ पे पुट करके वेरीफाई में क्लिक करके ऑथराइज सिग्नेटरी सेलेक्ट करके सबमिट ईबीसी करेंगे। तो फ्रेंड्स इस जैसे आप ओटीपी डालोगे तो आपका ये ओपनिंग बैलेंस का डिक्लेरेशन हो जाएगा। वहीं पे फ्रेंड्स अगर आपका ये इफेक्टिव बैलेंस जो है नेगेटिव आ रहा है, तो आप इसमें ट्राई करोगे, देखो माइनस का फिगर भी इसमें ले रहा है। सेम अगर फिगर आपका माइनस में है, ये आपने क्लेम ज़्यादा कर लिया है, कब पे किया है, तो आप माइनस में करके भी आप इसको माइनस का फिगर भी आप डिक्लेयर कर सकते हो, नेगेटिव बैलेंस, नेगेटिव फिगर आप इसमें डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स ऐसा आ रहा है कि जो थर्ड केस था हमारा, थर्ड केस में ये था कि अगर आपने क्लेम कर लिया है और उसके बाद पे कर दिया है, ठीक है, फिर रिवर्स किया है, फिर रिक्लेम करना चाहते हो, तो उसके लिए फिर हमें एक बार जीएसटीआर 3 भी खोलना पड़ेगा। तो मैं एक फाइल्ड जीएसटीआर 3 भी है, उसको मैं एक बार ओपन करता हूँ। ठीक है, इसमें क्या है कि फ्रेंड्स देखो ऑलरेडी मैं आपको दिखाता हूँ इसमें होता कैसे है। जैसे कि टेबल नंबर 3.1 में सीरियल नंबर डी में हम लोग आरसीएम का लायबिलिटी डालते हैं। जैसे कि यहाँ पे 523 रुपये आरसीएम का लायबिलिटी आ रहा है जीएसटी में। ठीक है, सेम उसी महीने हमें क्या करना पड़ता है कि इसका जो 523.25 जो आ रहा है ना, उसको हमें आईटीसी, एलिजिबल आईटीसी में, जैसे कि टेबल नंबर 4 सीरियल नंबर ये A3 में इसको ले लेना होता है। ठीक है, अब जैसे कि अगर जिसने भी ऐसा किया हुआ है, जिसका ऊपर आ रहा है लायबिलिटी में और आईटीसी ले लिया है, तो इसका ओपनिंग अगर अगर हर महीने उसने ऐसा कर रखा है, ठीक है, सेम टू सेम आपका जो लायबिलिटी और जो आईटीसी है सेम है, तो आपका ओपनिंग फिगर में कुछ नहीं आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद ये तो समझ में आ गया कि हमें सेम मंथ में कैसे ये आ रहा है। ठीक है, ऑलरेडी ये प्रोसेस चल रहा था। और इसके बाद यहाँ पे देखो क्या है कि अगर हमें रिक्लेम करना है, तो रिक्लेम करने के लिए टेबल नंबर 4A ये हो गया, और सीरियल नंबर 5 में हमें यहाँ पे पुट करना है वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन है कि 4A का 2 एंड 3 में हम इसमें रिक्लेम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, 2 एंड 3 इन दोनों में हम इसको, इन कॉलम में हमें नहीं लेना है, इसमें हमें रिक्लेम नहीं लेना है। रिक्लेम का जो भी ऑप्शन है इसमें हमें नहीं करना है। ठीक है, रिक्लेम कहाँ करेंगे, हमें आरसीएम रिक्लेम हमें इस वाले कॉलम में करना है। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट एक बार ले सकते हो इसका। ठीक है, बाद में ये आपके माइंड में रहेगा। तो फ्रेंड्स होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कुछ इश्यू आ रहा है, आपको कुछ डाउट हो रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके कुछ पूछ सकते हो, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।